हाय गाइस। ये ट्रेड जो मैं आप अभी फिलहाल ले रहा हूँ ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर कर दिया है मैंने। राइट। और ये चैलेंज का सबसे पहला ट्रेड है। और यहाँ से आज हम हमारी चैलेंज चालू करेंगे जहाँ पे हम लोग रिस्क करेंगे ऑलमोस्ट 1 to 1.5% पर ट्रेड। और ये फंड को कहाँ आगे तक ले जा सकते हैं और क्या मेरा माइंडसेट है वगैरह वगैरह सब चीज़ हम चालू ट्रेडिंग में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से अभी फिलहाल ये जोन 6 सेलिंग प्रेशर वी कैन सी बेस्ड ऑन द मार्केट। तो अगर मार्केट ये जोन में कहीं आता है या तो अभी फिलहाल यहाँ पे भी अगर ये जीसी के चार्ट पे है तो ये एक अच्छा सेल है जहाँ से मैं एक सेल प्लान कर सकता हूँ। एसएल ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे रहेगी 70 के अप। तो एक 30 पिप्स के आसपास का मेरा एक रह सकता है यहाँ पे। और चलो ये ट्रेड मेरा स्टार्ट है। यहाँ पे जो भी मेरा टिक साइज रहेगा वो 0.10 का रहता है। मतलब यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट लॉस जो भी चलेगा वो उसी तरह से चलेगा। मतलब 10-10 के डिनोमिनेशन में $10 $20 $30। ठीक है। यहाँ पे सीएफडी ब्रोकर की तरह नहीं मिलता है पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेशन रहता है वो 10-10 के हिसाब से रहता है। ओके। लेट्स सी। आज स्टॉप लॉस है ऑब्वियसली स्टॉप लॉस में थोड़ा ऊपर की साइड रखूंगा यहाँ पे। बाकी आगे देखते हैं किस तरह से मोमेंटम आती है। लेट्स सी। और ऊपर की साइड की स्टॉप लॉस रहेगी जिसको अभी फिलहाल है यहाँ पे मैं मार्क भी कर दूंगा कि अगर ये पॉइंट के ऊपर मार्केट जाता है 71 के आसपास की स्टॉप लॉस यस दैट वी कैन प्लान। बफर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 70.60 के ऊपर। ये मेरी स्टॉप लॉस है। मेंशन भी कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस कभी भी सिस्टम में डालने की आदत नहीं है और वो हम लोग डालते भी नहीं है। राइट। देखते हैं यहाँ पे आगे क्या मोमेंटम आ सकती है। ये ट्रेड में ओवरऑल सेल साइड का प्लानिंग है हमारा। अभी अगर इसके अंदर मैं रिस्क ले रहा हूँ 67 to 70 का तो यहाँ से मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कितना नीचे भी आए 1 तक का हमको टारगेट मिले। लेट्स सी। डाउन अभी काफी अच्छा है और ऊपर से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की साइड आ सकता है वो थोड़ा अभी फिलहाल दिख सकता है। डेटा ये जो जोन है ये जोन का डेटा काफी अच्छा है। राइट। और ये अभी एज पर इंडियन टाइम की बात करें तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का टाइम है जहाँ पे लो लिक्विडिटी रहती है डेफिनेटली। लेकिन लंदन सेशन का ये पूरा टाइम है यहाँ पे जनरली मार्केट मैनिपुलेशन करता है। लेट्स सी हाउ इट्स मूव फर्दर। चलो नीचे आ रहा है यहाँ पे $120 के आसपास का है। यहाँ पे देखो मार्जिन जो मेरा ब्लॉक हो रहा है वो मार्जिन मेरा ब्लॉक हो रहा है तकरीबन $23,934। राइट। ये डायरेक्ट जीसी का आईबीकेआर का अकाउंट है। तो वो यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है वो एज पर स्टैंडर्ड एक्सचेंज के मुताबिक रहती है। सीओपी की तरह नहीं है जहाँ पे आप 200-400 डॉलर के अंदर एक मेजर लॉट ट्रेड कर पाओ। ओके। लेट्स सी क्या मोमेंटम आती है फर्दर। रिस्क इसके अंदर मेरा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है 0.35 0.40% के आसपास का रिस्क है विच इज़ ओके फॉर मी एज ऑफ नाउ। Let it move. We must wait. क्या मोमेंटम आती है किस तरह से मूव आता है। सिस्टम में असल नहीं लगाने का एक रीज़न वो है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी एसएल कहीं किसी को दिखती है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कई बार एक हल्की सी वीक भी आपका एसएल ली जाती है और वहाँ पे आप जो ट्रेड सही में प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो वो सिर्फ इसलिए आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है क्योंकि एक बार वीक वहाँ पे आती है। और एक बार यहाँ पे डाउन अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। लेट्स सी।
सेल साइड की क्वांटिटी पे तो भी ज़्यादा थोड़ा प्रेशर है, मतलब प्राइस यहाँ से और थोड़ा गिर सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। बाय साइड लिक्विडिटी भी क्रिएट कराई है इसने 4365.5 तक, मतलब प्राइस को वहाँ तक ले जाने का ट्राई किया जाएगा जीसी के फ्यूचर चार्ट के ऊपर। 4365.7 अब ये स्पूफिंग चल रहा है कि सही में यहाँ पे लिक्विडिटी है, 65.6 के ऊपर भी है। या ऊपर देखो तो 67.30 के ऊपर है, जहाँ पे एक बार लेके फिर वापस नीचे आए, पॉसिबल है ये कैंडल। लेट्स सी अलोंग विद द लॉजिक एंड डेटा वी विल डिस्कस। ठीक है, अभी एकदम एडवांस चार्टिंग भी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डॉम को समझते हैं हाउ यू कैन रीड एंड एनालाइज द डॉम एज वेल। 67.6 के ऊपर अपना एक ऑलरेडी सेल है इस डाउन के अंदर। अब आगे कैसे बिहेवियर होता है लेट्स सी। नीचे अभी भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जा रही है 4365.60 और देखो नीचे की लिक्विडिटी को वापस हटा दिया गया है जस्ट अभी। इस तरह से डाउन के अंदर स्पूपिंग भी कई बार होता है, जो ऑर्डर आते हो जाते हैं, ये लिमिट ऑर्डर बस दिखते हैं यहाँ पे, जो तुमको दिखते हैं वो सब लिमिट ऑर्डर होते हैं। बाइस के लिमिट ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे, सेल के लिमिट ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे। और अभी भी मार्केट को नीचे लाया जाने का पूरा ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी कोई लिक्विडिटी मेजर पेंडिंग नहीं बता रही है। तो भी 65.3 के ऊपर यहाँ पे 5 लॉट की लिक्विडिटी यानी वो भी काफी बड़ी ही है, राइट। 100 आउंस का ये पूरा एक कैलकुलेशन रहता है और एक लॉट यानी जिसके अंदर मार्जिन ही आपका वहाँ पे $23,000 के आसपास लगता है, विच इज नॉट स्मॉल इन एनी केस। एक अच्छी मोमेंटम मिली और यस, और ये प्राइस यहाँ पे नीचे आने का ट्राई कर रहा है, चलो आने दो। अभी इसको TSL कब मूव करूँ देखते हैं। अभी तो काफी प्राइस चल रही है, लेट इट मूव। ट्रेड कितना लंबा चलेगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स है। अगर ये लेवल के ऊपर मेरी स्टॉप लॉस चली जाती है मेरे 1 के ऊपर, क्योंकि 67 से अगर वो नीचे 63 के आसपास भी कहीं आता है तो, या 64 तक भी आता है तो मेरा 1 वहां पे कहीं सर्वाइव होगा। अच्छी मोमेंटम है। आगे साइड में लो रखा है ऐसे देखो तो अभी, लेकिन फिर भी साइड में जो डेटा डेटा का काम करता है यहाँ पे अभी भी थोड़ा नीचे पुल करने का ट्राई कर रहे हैं। ऊपर 4366 पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी सेलिंग के लिए प्रोवाइड कराई गई है, सेल लिमिट्स वहाँ पे डाले हुए हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बाई साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट थोड़ा जा सकता है। डाउन के ऊपर है यहाँ पे। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट ट्रेड करती है वो डायरेक्ट फ्यूचर के मंथली पर मंथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर करती है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग होता है वो कौन से चार्ट पे होता है। वो जनरली चार्ट पे होता है, वो होता है पर मंथ FM कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है उसके ऊपर, राइट। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपको एक मिरर इमेज देते हैं जो ग्लोबली गोल्ड के जो चार्ट्स चलते हैं, जैसे कि सेक के ऊपर हो गया, कोरियन मार्केट में हो गया, या जापान मार्केट में हो गया, हांगकांग मार्केट में हो गया, उनका एक मिरर इमेज आता है और वो उसको फॉलो करते हुए फिर आगे जो हमारे CFD चार्ट्स होते हैं, जो नॉर्मली आप एक्सएनएस ऐसे कोई भी ब्रोकर के ऊपर देखते हो, वो उसका मिरर वर्जन यूज करता है। मेन जो वॉल्यूम आपका रहता है वो जीसी के पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। जैसे हमारे निफ्टी के भी कंटिन्यूसली चार्ट होते हैं जो हमारे रिटेलर के लिए अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन वो चार्ट एक मिरर चार्ट होता है जहाँ पे आप अगस्त महीने का, सितंबर महीने का या अक्टूबर महीने का भी जो चार्ट होता है वो सबका एक सिंक्रोनाइज करके आपको एक कंटिन्यूसली चार्ट के ऊपर चीजें दिखाते हैं, जिसके ऊपर डायरेक्टली कोई वॉल्यूम नहीं आता है। तो वॉल्यूम जो सही में आपका होता है वो मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है, राइट। यहाँ पे रिटेलर्स प्लस इंस्टीट्यूट दोनों होता है। अगर मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा एक सीरीज चलता है वो जनरली ये चार्ट के ऊपर अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ का जो डेटा होता है वो डेटा मच बेटर होता है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूसली चार्ट, राइट। तो कंटिन्यू चार्ट से अच्छा है कि आप कोई फाल में एक्सपायरी, मतलब जो मंथ आपका चल रहा है, अगस्त है, अगस्त के बाद आगे आपका सितंबर अक्टूबर आएगा, वो चार्ट के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो दैट विल बी ग्रेट। अभी फिलहाल हम जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अभी किसी के अगस्त महीने के फ्यूचर के ऊपर ही कर रहे हैं।
राइट। देखते हैं अभी आगे मोमेंटम कहाँ तक जाता है। यहाँ पे ऐसे देखो तो थोड़ा सा अपना टारगेट वन जम वन तो मिल चुका है, जितना एसएल था उतना टारगेट तो मिला है। तो यहाँ पे एक काम मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम, कि मेरी जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस को थोड़ा कॉस्ट के पास लाने का मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा कॉस्ट पे ला दूंगा। स्टॉप लॉस इन द सेंस ऑफ स्टॉप लॉस की जो मेरी लाइन है, क्योंकि स्टॉप लॉस में जनरली रखता नहीं स्विपन के ऊपर, थोड़ा ऊपर की साइड रख सकता हूँ। क्योंकि अब अगर मैंने कितना प्रॉफिट किया है तो मैं इतना पूरा लॉस तो नहीं कर सकता। ठीक है, $300 के सामने अगर मैं वहाँ पे $100 के आसपास कभी लॉस करता हूँ तो इट्स ओके, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ पे मुझे लॉस भी करना चाहिए इतना बड़ा। तो ये मेरी एसएल यहाँ पे मैंने खींच के रखी है, विच इज ओके। नाउ लेट्स सी क्या होता है। 4365.50 के ऊपर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी वहाँ पे अभी फिलहाल प्रोवाइड करा रहा है सेलर्स। मार्केट हो सकता है वहां तक जाने का ट्राई करे ये जोन से, फिर वापस वहां से पॉसिबल है। देखते हैं अभी क्या होता है। गाइस यहाँ पे थोड़ी ओवर कर रही है। अब इसका कितना सक्सेसफुल रेशियो बनता है वो हमको पता चलना चाहिए। लेट्स सी। एक टाइम पे हमको जितना लॉस हमने लिया था उतना हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है वन जम वन। बट काटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये जो लेवल दिया है उसका जनरली जो टारगेट है मेरा, वो टारगेट थोड़ा लंबा है। मतलब एटलीस्ट 4320 4310 का अगर टारगेट मिलता है तो आई विल बी मच मोर हैप्पी। आगे देखते हैं क्या मोमेंटम आती है। इक्विटी शायद लेने जा रहा है ऊपर, थोड़ी ऐसे इसके ऊपर ही रखी है हमने। हालांकि 68.30 के आसपास अगर जाता है तो वहां पे हम काट लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे देखो लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहा है 4366 को, प्राइस यहाँ से वापस वहां तक जाने का ट्राई करेंगे। लिक्विडिटी भी सही, अगर ये पूरा ट्रैप है तो ऊपर जाके फिर मार्केट वहां से नीचे गिरने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो अलोंग विथ थीटा वी आर गोइंग। और लेट्स सी। और अभी सिर्फ हम यहाँ पे डॉम सीख रहे हैं कि डॉम को कैसे देखना। इसको पूरा एक अलग से वेबिनार में भी मैं सिखा दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में तो यही है। इसको हिंदी में मैं कर रहा हूँ, और जो वीडियो है उसको लेटर ऑन हम अलग स्पेनिश और इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन हिंदी rather than इंग्लिश और स्पेनिश। तो लेट्स सी। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है मार्केट। अब कैसे ले जाएगा कि नहीं वो पता नहीं, देखता है। यस, चलो 663 तक तो आ गया। अभी वॉल पर प्रोवाइड कर रहा है, क्या इतनी ज़्यादा मेजर तो नहीं है। तो नीचे की साइड भी नहीं है, ठीक ठाक है, हालांकि बिल्कुल नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते। 4365.5 इसके ऊपर है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। काफी चौपी सा शांत सा मार्केट है अभी। नॉर्मली ये टाइम के अंदर जो नए नए ट्रेडर होते हैं या जिनको सही में डेटाबेस ट्रेडिंग नहीं पता होता है, वो लोग ये टाइम को अवॉइड करते हैं। बोलते हैं ये टाइम के अंदर जनरली मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, वॉल्यूम आपको हर बार दिखेगा। सिर्फ मार्केट में आपको डॉलर इंडेक्स के सामने जो एक गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखती है, वो फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी यूएस मार्केट ओपन होने को बाकी है। राइट। कुछ नहीं है कि ये टाइम में भी आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा बनता है यहाँ पे भी। लिक्विडिटी नीचे की साइड थोड़ी बहुत है,
लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा नीचे आए, हो सकता है 4,365 तक वापस वापस आ सकता है गोल्ड, और फिर वहाँ से ऊपर उठे, मतलब ये लेवल तक वो पॉसिबल है। डेटा पेरिश है यहाँ पे जहाँ से हमने सेल किया है, इसको आगे के जो कैंडल बनाए थे उसने अच्छा खासा डेटा भी वहाँ पे लिंक किया है, फुटप्रिंट छोड़ा है अपना। लेट्स सी क्या होता है आगे। बार बार नीचे की साइड लिक्विडिटी छोड़ी जा रही है, 4,365.9 के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है अभी। हम सेल साइड इसलिए सेल साइड का ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4,367 पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी हो सकता है प्राइस वहां तक जाए और फिर वो लिक्विडिटी लेके नीचे आए। बस 7 से 8 ओपन कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं वहां पे। इसको ऊपर ट्रैक करने का पूरा ट्राई है। कई बार ये डोम के अंदर जो आपको ऑर्डर्स दिखते हैं वो ऑर्डर्स हर बार एग्जीक्यूट नहीं होते हैं वहां पे, स्पूफिंग की तरह भी ऑर्डर यूज होते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है यहाँ पे। अगर किसी को ऑर्डर डालना स्पूफिंग करना वो इतना भी कोई बुरी चीज नहीं, और होती है वो स्पूफिंग। राइट, अभी भी 4,367 उसके ऊपर अच्छे खासी लिक्विडिटी पड़ी है। लेट्स सी नीचे की साइड क्या कंडीशन है, नीचे की साइड 4,365.5 होगा, होगा शायद। देखते हैं, मतलब ये लेवल तक कैंडल का ये जो जोन है ना, इसके नीचे एक बार मार्केट को लाने का पूरा ट्राई है यहाँ पे सेल के साइड। लेट्स सी ऊपर की साइड 4,367, नीचे की साइड 4,365.7। हालांकि कांस्टेंट है 4,365.87। यस, यस कमिंग डाउन 4,365.50 सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर। ओके, उसमें एकदम सन्यासी आ गया, एकदम जल्दी जल्दी। अरे भाई, लेकिन फाइन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्रॉफिट साइड ही आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है ऊपर की साइड जो लिक्विडिटी अभी भी छोड़ के रखी है, जिसको मार्केट ने ग्रैब नहीं किया है। बार बार 67 के आसपास बार बार लिक्विडिटी आ रही है, तो 67 का जो जोन है उसके आसपास बार बार लिक्विडिटी आ रही है अभी वो। एक कैंडल में बीच में सीधा ओपन ही उसका गैप डाउन हो गया है, तो ये फिल करने जाएगा। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मोटा मोटी मार्केट फिल करने जाना चाहिए, एक मिनट में इतना गैप जनरली रहता नहीं। यार सी ना जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो उस साइड प्रॉफिट ही हो रहा है, बस सेल साइड जा रहा है मार्केट तो। बट टेक्निकली ग्राउंड पे जाना चाहिए जो जनरली जाता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये जो मेरा फंड है उसके मुताबिक यहाँ पे अभी फिलहाल बैकअप फंड के साथ में एक म्यूचुअल लॉट, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ऑब्वियसली ये लॉट को आगे जाके हम बढ़ाएंगे, स्केल करेंगे हमारे लॉट साइज को, जब हमारी कैपिटल भी स्केल होगी। अगर प्रॉफिट करते 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 हम आगे बढ़ेंगे, जो हमने चैलेंज ली है, कोई रिजनेबल चैलेंज तो नहीं है, लेकिन अपने आप को हमने चैलेंज किया है। ऑब्वियसली होगा, एकदम से ऊपर की साइड चला गया है। ये 67 का जो डेटा है उसको इसमें यहाँ पे लिया है हमने, बातों में थोड़ा हम देखना भूल गए। अब हमारा ओके 236 पॉइंट वहाँ तक भी अच्छी खासी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है मार्केट, लेकिन अभी देखते हैं। जो मेन पिक से पहले की जो लिक्विडिटी थी 67 के ऊपर थी, वो तो अच्छे से खाई है इसमें। एक टाइम पे अच्छा खासा चलता हुआ प्रॉफिट अभी वापस ब्रेक ही बन पे आ जाएगा। लेट्स सी।
4368 कुछ तो ऊपर लिक्विडिटी है, तो मतलब यूएसएल से थोड़ा दूर वहां तक वापस जा सकता है मार्केट। लेट्स सी। यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है अभी। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यानी एफआरबीपी ना वो सब फंक्शन अभी यूज नहीं किए हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द करंट सिनारियो एंड डेटा, बेस्ड ऑन द जस्ट डेप्थ ऑफ द मार्केट, जो प्राइस लीडर बोलते हैं इसके बेस पे हम लोग अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स सी। प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी ये ट्रेड में, लेकिन इतना लॉस भी नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे ऊपर रखी है, अभी यहाँ पे इसको कहाँ पाते वो एक कंसर्न है हमारा, देखते हैं। जब तक ये जोन है ना, ये 2 क्वांटल का जोन है, तब तक ये ट्रेड तुम्हारा काफी हद तक सेफ रहेगा। अगर उसका ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर यस डेफिनेटली हमको वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा लॉस है वहाँ पे, या तो एक टाइम में हमको जो 1 मिल रहा था वो हमने नहीं काटा, बट इट्स ओके। अब इतना भी मेजर लॉस नहीं जाएगा हमारा, टीएसएल जाएगी तो भी। जो पहले हमारा 0.35 0.40% तक का जो लॉस था वो काफी हद तक कवर है अभी। इसमें लॉट साइज बढ़ा भी सकता था, मैं एक के बदले 3 भी ले सकता था, लेकिन जो मेरा मार्जिन वहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो मार्जिन मुझे वो उतना तो परमिट नहीं करेगा कि अभी से मैं अगर 3 या 4 लॉट में ट्रेड करूँ। ऑब्वियसली 3 से ऊपर लॉट तो जनरली मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन 2 लॉट भी यहाँ पे इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि एटलीस्ट 70-60% मार्जिन मेरा फ्री रहना चाहिए पीछे। अगर मेरी बैक टू बैक 3 या 5 एसएल जाती भी है कभी कोई वर्स्ट केस में, ठीक है, जहाँ पे मेरे कैपिटल का 2 या 3% में खो भी देता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास उतना तो पैसा होना चाहिए कि वापस सिमिलर लॉट से मैं ट्रेड कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि फिर वहाँ पे लॉस मैंने 3 लॉट से किया और प्रॉफिट मुझे वहाँ पे 1 लॉट से करना हो, तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी मेरे लिए और मेरे ऊपर वो प्रेशर भी आ जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन में जो मेरी कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, जैसे अभी ये जो ऊपर दिख रही है $1 लाख, और उसका वहाँ पे 5% में कहीं भी कंडीशन में ड्रॉ डाउन कर देता हूँ एंड ऑफ द डे, तो फिर मैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई कंसिडर करूंगा और वापस नई सेकंड चैलेंज लेके स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेश फंड के साथ। तो वो तो भी फिलहाल मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कहीं भी कोई भी कंडीशन में उस एक पद तक 10 या 12 बार वो चीज को ट्राई करूँ, इवन 2 बार भी मैं वहाँ पे फेल हूँ, तो मैं अंदर से रिस्क तो नहीं चाहूंगा। तो मैं लॉट साइज उसी तरह से थोड़ा मैनेज करूंगा ताकि नो डाउट मेरा प्रॉफिट बोले धीरे धीरे आए। कछुए की चाल, टर्टल वॉक हम लोग चलेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे एकदम से भाग के हारना भी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। स्लो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं जीतने का पक्का प्रयास करेंगे हम। वापस होते हैं यहाँ पे, क्या अभी फिलहाल डेटा बोल रहा है 4367.9, ओके, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे 4365.5 के ऊपर अच्छा खासा डेटा है जो मार्केट को ट्रैक करने का ट्राई कर रहा है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू ये रैंक में हल्का सा बुलिश है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। जब तक ये रैंक टूटती नहीं, मतलब ये जो जोन है वो तो पूरा तो मेरा साइडवेज है ही। कितना ट्रेड लंबा चलता है वो मुझे नहीं पता, एंड यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच इन दिस केस। क्या मार्केट का मार्केट यहाँ पे, अभी भी मार्केट वही जोन में साइडवेज है। एक बार करते करते कहीं भी ये लेवल तोड़ के थोड़ा कैरेक्टर भी चेंज कर देता है गोल्ड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो भी अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिल सकता है इससे।
अभी धीरे धीरे आगे इसके साथ हम फुटप्रिंट चार्ट और वो सब भी ऐड करेंगे, लेकिन सब चीज़ एक साथ ऐड कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम भी, मतलब व्यूअर्स भी जो आप लोग देखते हो। और जो मैंने आप लोगों को सिखाया है तो वन बाय वन चीज़ें ही मैंने सिखा दी है। देखते हैं अभी इसको कहाँ तक जा सकते हैं कैसे। हाँ, ये वीडियो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करूँगा। और एक बार लाइव स्ट्रीम का परमिशन मिल जाए, क्योंकि वो कुछ नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ फॉलोअर्स के बेस पे होता है लाइव स्ट्रीम करना। अभी मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, एरर आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ठीक है, अभी फिलहाल वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपलोड कर दूंगा। लेकिन आगे जाके अगर लाइव स्ट्रीम पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली वो भी हम करेंगे वहाँ पे। या तो मेरे जितने भी ट्रेड हैं जिनके मैक्सिमम मैक्सिमम 5 ट्रेड तक मैं लेने का प्लान करूंगा, अगर मेरा लॉस हो जाता है पहले 2-3 ट्रेड में, तो अगर पहले 2-3 ट्रेड में ही अगर मुझे वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 2-3% के आसपास का, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वहाँ पे कोई क्रेजी रिस्क लेना चाहिए, राइट। तो देखते हैं आगे कैसे ये रहता है। ये बहुत सारे रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे इसके अंदर, एक लिमिटेड ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ, जहाँ पे ऐसा भी हमको कंसिडर करना है कि भाई हमको बस पूरा फंड उड़ा नहीं देना है। ठीक है, सेल्फ फंडेड अकाउंट है तो क्या हो गया, वैसे ही अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, नहीं जानते हो कि एग्जैक्टली व्हाट एंड हु वी आर, तो फाइन। अगर आप इसको वो समझते हो कि अगर ये डेमो अकाउंट भी है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमो अकाउंट कंसिडर कर लो, लेकिन माइंडसेट सीख लो यहाँ से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो ट्रेड करता हूँ उससे अभी फिलहाल मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरा गैरेज का स्टेटस, कितने कार है मेरे पास, कितना बैंक बैलेंस है, मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। बस ये अकाउंट है, वो अकाउंट की चैलेंज हमको यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, तो वो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। जो भी है लाइव है आपके सामने। ओके, क्या ये ब्रेकआउट आएगा? गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ध्यान से 56420 तक लिक्विडिटी है, क्या वहां से वापस ऊपर आ जाएगी? मोमेंटम ये राइट 6450 वहां तक की तो बनाई उसने। लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं 64 तक बायर्स और ऊपर सेलर्स, लेकिन अभी फिलहाल वीक्स है। सेलर्स बोल रहे हैं भी हमको ऊपर से सेल नहीं करना, मतलब वहां पे उनको सेल लिमिट नहीं डाल रहे हैं अभी फिलहाल। और एकदम से कोई बायर आ जाए तो पता नहीं, वरना डॉम बहुत ही वीक है अभी फिलहाल सेल का, बहुत ही वीक डॉम है। और यहाँ पे या सब सेलर्स आए हैं, सेलर्स की लिमिट हो रहा है, इसको लेने के लिए बायर्स आ सकते हैं। इनको भी सेल लिमिट कम है एज कम्पेयर टू बाय लिमिट। एकदम से यहाँ पे एडिक्शन हुए हैं मार्केट बायर्स के। यस यस, यस यस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी पोजीशन यहाँ पे सेल में जा रही है। डेटा हमारा रेटिंग सही जा रहा है, लेकिन हम ओवरऑल सेल में है, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हो सके इतने बायर के जितने भी लिक्विडिटी है वो बायर एब्जॉर्ब होते जाए और प्राइस नीचे गिरती जाए। अदरवाइज तो लिए टफ, काफ़ी लंबा ट्रेड हो गया है, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम होल्ड करेंगे। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन होती है लेट्स सी। प्रॉफिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में, अगर यही चीज़ लॉस साइड होती तो हम सोचते हैं कि काटे कि नहीं, या तो ऐसा भी थोड़ा टाइट कर लेते हैं। वापस ऊपर की साइड जा रहा है प्राइस ऑफ 66 डाउन की कंडीशन यहाँ पे अगर देखते हैं हम। ओके, 6760 से हमारा एक टाइम पे सेल है, जहाँ पे फिलहाल उसके आसपास ही अच्छी खासी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का ड्रॉम अभी बता रहा है, बस उसके नीचे चलना चाहिए 4367, तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा ड्रॉम है। काफी बढ़िया मोमेंटम है अभी इतने में भी। टॉम स्पाइटिंग इंटरनली, और यहाँ से तो कोई मोमेंटम देने का मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और ऊपर आने के बाद इसको वापस ट्रैप कर देते हैं। ये माइक्रो टाइम फ्रेम में अगर टिक टैट में भी देखोगे तो ये बहुत ही एक अच्छा फॉल दिखेगा, एक अच्छा जूम दिखेगा। टिक टैट आप कहाँ देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है।
राइट। आप मोटिवियो में भी देख सकते हो टिक चार्ट, और अगर सी ट्रेडर है आपके पास तो वो सी ट्रेडर में भी आप अपना टिक चार्ट देख सकते हो। आप अपना कोई भी ब्रोकर यूज करो, प्लेटफॉर्म को आप एक सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हो वहां पे, और फिर अपने ब्रोकर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। एटलीस्ट आपको वहां पे एक सिस्टम और एक मोबाइल, इतना तो आपको लगेगा अगर ट्रेडिंग सही से करना है तो। दो पीसी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो से ज्यादा सेटअप आई डोंट थिंक सो रिक्वायर है, जहाँ पे एक आप एनालिसिस करो और दूसरे में आप ट्रेड करो। फिर प्राइस को ऊपर खींचने का पूरा ट्राई है, क्या मुझे स्टॉप लॉस को ला देना चाहिए कॉस्ट के ऊपर, या अभी भी रखते हैं। चलो कॉस्ट पे ला देंगे तो हो सकता है एक माइनस वीक भी हमारा स्टॉप लॉस ले जाए, राइट। तो ये टाइम में लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं ये टाइम के अंदर जो इंस्टीट्यूट अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करती है उनके डेटा को रीड करना शुरू करता हूँ, ताकि क्योंकि अभी तक जैसे देखते हैं, ठीक है, कि ये एक्यूमुलेशन जोन होता है पूरा, यहाँ पे लंदन मार्केट क्लोज होके यूएस मार्केट ओपन होने का टाइम होता है, सीएमए मार्केट ऑब्वियसली ओपन होगा अभी, तो उसके बीच में जो आपके प्राइस का जो एक लंदन मार्केट के अंदर ऑलरेडी पहले से मार्केट क्लोज होने से पहले जो वहाँ पे उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी पोजीशन को कई बार नेक्स्ट डे के लिए रोल ओवर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं करते हैं, उसका मोमेंटम आपको यहाँ पे पकड़ में आता है। इसीलिए अभी फिलहाल इसको होल्ड करके खड़े हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइस जिस तरह से बिहेवियर कर रही है नीचे की साइड जाएगी। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में दे दिया है ये ट्रेड, कि आपको एसएल कहाँ रखना है और सेल कहाँ करना है करके, राइट। और आगे उसमें वो कहाँ तक जाता है, मेरा प्लान मानना है कि वापस प्राइस घूम के यहाँ तक आ सकती है, राइट। लेकिन उसके लिए ये जो ऑब्स्टेकल है वो टूटने जरूरी है। और ये है कि अब ये ट्रेडिंग एसएल भी ना जाए, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो चली गई तो फिर आपका कितना भी सही एनालिसिस, इनको नए ट्रेड को वापस नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हियर, गलत हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आफ्टर 20 years ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आज भी एसएल जाती है, कुछ दिन रेड रहते हैं, गलती रही तो अकाउंट ब्लो भी हो जाता है, होता है वो चीज़, राइट। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं जाएगी, यहाँ पे हम सीखेंगे या ट्रेड करेंगे तो ये चैलेंज में फेल भी हो सकता है। ओके तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। सक्सेस तभी होगी जब हम कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहेंगे, चाहे एक बार फेल होते हो या 5 बार फेल होते हो, वो नहीं पता इनको फ्यूचर, क्योंकि ये मार्केट भी हमने हमारे मुताबिक सेल किया है, लेकिन इसके आगे क्या होगा वो हमको नहीं पता है। तो लेट्स मार्केट डू इट्स वर्क। ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है भाई, पेशेंट वो तो अच्छा है, लिक्विडिटी खाने आई है, यही रहा है। चलो ये एक्सपेक्टेड था कि एक बार मार्केट वापस 6760 के ऊपर आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे एक अच्छे खासे लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे 4368 के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई और फिर यहाँ पे निकल गए अब वापस। यस 4368 के पहले 14 के बचे 13 लॉट आए, वापस लॉट चले गए यहाँ पर सेम, राइट। ये यहाँ पे आप चेंजेस देखना 4368 के ऊपर, पहले यहाँ पे क्या है 13 ऑर्डर आए, लेकिन उसको कोई भी नीचे का बिहेवियर ना दिखते हुए मार्केट नीचे ही गया अभी फिलहाल, और ये डेटा यहाँ से डाउन से निकल गया। तो स्कूपिंग करने का ट्राई किया, बट इनको कोई भी एग्रेसिव बायर मिले ही नहीं। ओके टाइम ना 13 लॉट्स मतलब छोटी अमाउंट नहीं होती है 100 आवर्स के गोल्ड के ऊपर। ऐसे प्राइस बिहेवियर किस तरह से है, उस तरह से तो लगता है उसको नीचे जाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। सिक्स एक्ट कर रही है यहाँ पे, वापस के बाहर अच्छी चीज है। प्राइस नीचे जिसी के चार्ट के मुताबिक 436 160 वहां तक आ जाता है तो भी
इट्स गुड ट्रेड। इंडियन 1 जम 2 के आसपास का हमको वहाँ पे मिलेगा। सिक्स फाइव 50, यहाँ तक लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जा रही है बायर्स की तरफ से कि आप आओ भाई, आप आके सेल करिए प्राइस पे। देखते हैं क्या होता है। इस तरफ को जो दिखते हैं वो बायर्स होते हैं जो सस्ते प्राइस पे बाय करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए, और ये जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं जो मार्केट को हायर प्राइस पे सेल करने के लिए जाते हैं। मतलब ये सेलर्स लोगों की लिमिट ऑर्डर होते हैं, ये बायर्स लोगों की लिमिट ऑर्डर होता है। और जब इनको अगर बायर्स है तो उनको सेलर्स के मार्केट एग्जीक्यूट जो करते हैं वो ऑर्डर मैच करते हैं, तब जाके डॉम से क्लियर होते हैं। कई बार वो रिमूव भी हो जाते हैं ऑर्डर लिमिट ऑर्डर से, तो वो डॉम से निकल जाते हैं। तो डॉम पे जो दिखते हैं वो ऑर्डर सही में होंगे क्या, वो लिक्विडिटी बनेगी जरूरी नहीं। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल 4368 के ऊपर हमको एक टाइम पे 13 14 तक के ऑर्डर्स पेंडिंग दिखे थे, लेकिन प्राइस उसके ऊपर जाए उससे पहले ही वो लिक्विडिटी वहां से वैनिश्ड हो गई। मतलब वो एक तरह से ऑर्डर कैंसिल भी हो गए डालने के बाद। तो कई बार ऐसा होता है, उसको स्पूफिंग की कैटेगरी में भी कंसिडर करते हैं, लेकिन बार बार वो चीज़ कोई एक पर्टिकुलर आईपी से या एक पर्टिकुलर अकाउंट से जाती है तो फिर वहाँ पे कोई एक्सचेंज लेता है कुछ कमांड की, वो प्राइस को मैनिपुलेट करता है, अट्रैक्ट करता है मार्केट ऑर्डर्स वाले सेलर्स या बायर्स के। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, ऑर्डर आना ऑर्डर कैंसिल होना वो सब। लेकिन अगर कोई बड़े ऑर्डर क्वांटिटी में डबल डिजिट में अगर कोई फ्यूचर के चार्ट के ऊपर आपको इस तरह का दिखता है डेटा, 10 12 15 20 ऐसे कोई ऑर्डर्स दिखते हैं, तो वो थोड़ा एक कंसर्न हो जाता है कि वो इंस्टीट्यूट के अलावा इतना कोई लंबा ऑर्डर जल्दी, या प्रॉप डेस्क के अलावा कोई लंबा जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं डाल सकते। राइट, अगर रिटेलर रहेगा तो वो एक दो ऑर्डर के आसपास रहेगा, 2 से 3 या 5 क्वांटिटी तक रहेगी लिक्विडिटी। लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूट आती है उसके आइसबर्ग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखते हैं। या तो आइसबर्ग आते हैं तो कई बार वो 3 3 3 करके अलग अलग पार्ट में, या 5 5 के अलग अलग पार्ट में दिखेंगे 10 10 की टिक के बाद। और या तो कई बार एक ही जगह पे अच्छे खासे ऑर्डर्स वहाँ पे दिखते हैं, अगर मल्टीपल उनके टर्मिनल से ऑर्डर्स आते हैं तो इस तरह से आप डाउन से पता कर सकते हो कि प्राइस एक्चुअली क्या बिहेवियर करना चाहती है। और यहाँ पे अच्छा खासा नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है, लेट्स सी ये लेवल तोड़ेगा क्या मिल रहा है। डाउन देखते हैं, ये लेवल तो है हमारा 64 का है। ओके, तो 64 के ऊपर अभी फिलहाल हाँ लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन वो 64.10 के ऊपर है। क्या वहाँ पे कुछ अभी फिलहाल पड़ा है कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी प्रोवाइड कराने का ट्राई है, ऊपर जितना नहीं है उतना नीचे है यहाँ पे। ओके, 7 था वो भी निकल चुका है क्या। ओके, सी लोगों से अभी फिलहाल तो सेम सेम है, कोई इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। वही रिटेलर्स कैटेगरी के ऑर्डर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे बिग ट्रेड को यहाँ पे डाउन से ही पता चल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से कोई बिग ट्रेड का या जो बोलते हैं ना बबल चार्ट जो जनरली आप बुक में या वैसे कोई एडवांस सॉफ्टवेयर में करते हो, अगर आपको डाउन रीड करना आता है तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही मार्केट के स्पूफिंग और रियल ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ये मार्केट लीडर है, इसको रीड करने का एक तरीका होता है। राइट, जरूरी नहीं कि हर बार आप जो रीड करो वही एग्जैक्टली होगा, कई बार आप गलत भी हो सकते हो। मैं अभी अगर 10 बार रीड करता हूँ तो उसमें से 2 3 बार गलत रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे आपको आने वाली कैंडल्स किस तरह से शायद बन सकती है वो थोड़ा बहुत अंदाजा आता है। हर बार उसका सक्सेस रेशियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा खुद का भी, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपको इतना आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे क्या लिक्विडिटी अभी फिलहाल पड़ी है। चार्ट की लिक्विडिटी आपको सीधा चार्ट पे दिखती है, लेकिन जो पर्टिकुलर प्राइस की लिक्विडिटी होती है वो आपको डॉम में ही आइडेंटिफाई होती है। राइट, लेट्स सी कहाँ जाएगा प्राइस वो तो समझ में नहीं आ रहा भाई। अभी फिलहाल तो डाउन प्रेशर तो है, लेकिन अब नीचे का क्या कंडीशन है 6 के आसपास। नीचे लिक्विडिटी प्रोवाइड तो कराई जा रही है, अभी 6620 पे भी है और 6430 और 40 के ऊपर भी लिक्विडिटी है। मतलब प्राइस पे दोनों तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आओ मुझे सेल करो, आओ मुझे बाय करो। डोंट नो,
अब यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते, हालांकि हम प्रॉफिट में है वो बता रहे हैं, और हमारी TSL हमने ऊपर रखी है, वहाँ पे प्राइस आएगी तो हम यहाँ से सीधा हमारा जो भी ऑर्डर्स है उसको हम क्लोज कर देंगे अभी फिलहाल। बाकी हम एक शॉर्ट पोजीशन में है और एक पहला ट्रेड है, चल प्रॉफिट में रहा है, लेकिन लेट्स सी अगर यहाँ पे कोई भी तरह का लिक्विडिटी या ये लेवल कोई लिक्विडिटी खा के मार्केट वापस ऊपर जाने का ट्राई करता है तो एक टाइम पे ट्रेड काट भी सकते हैं या तो होल्ड करेंगे, देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। नहीं होता है तो अभी जाता है तो लिया है हम वहाँ पे होल्ड करेंगे ट्रेड। TSL कहीं पिछले का अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं बस दिख रहा रीजन। फॉलोइंग डाउन, जितनी हमारी स्टॉप लॉस थी उससे थोड़ा ज़्यादा हमको यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। अगर यहाँ पे हैमर जैसा कुछ फॉर्मेशन बनता है ना तो इसके ऊपर ऐसा ला देना आई थिंक सो रीजनेबल है, राइट। चलो ये ऐसा नहीं, हैमर जैसा तो नहीं बनाएगा, अभी इसके ऊपर ऐसा रखते हैं। ओके, $800 के आसपास का प्रॉफिट है। सी ओ, तो अच्छी खासी वीक बन गई है, ये थोड़ा मैनिपुलेशन वाला कैंडल लग रहा है यहाँ पे। व्हाट टू डू देन, लिक्विडिटी ऊपर की साइड काफी पेंडिंग करा के रखी है यहाँ पे मार्केट में 647 तक। फोन के ऊपर अगर आता है तो आई थिंक से निकल जाना चाहिए, यहाँ पे लंबा रुकने की कोई मतलब नहीं। ओके, इसके ऊपर आएगा तो निकल जाएंगे हम। ओके, थ्री। ओके, यहाँ पे काटना पड़ेगा, क्योंकि को काट रहा हूँ मैं। ओके फाइन। ओके, ट्रेड हो चुका है तो एग्जीक्यूटिव डन यहाँ पे हो चुका है। बाय वन सेल 230 USD पे ये ट्रेड नॉर्मली क्लोज हुआ है, बहुत ही माइनर प्रॉफिट है इट्स ओके। जितना मैंने रिस्क लिया था उतना तो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट अभी फिलहाल एक टाइम पे देखा सही, इससे भी ज़्यादा, लेकिन TSL यहाँ पे काटी है। वापस वो जोन में मार्केट जाता है और कुछ वीडियो करता है तो देखते हैं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं हम। बाकी यहाँ पे भी फिलहाल इस तरह से बिहेवियर लग रहा है, आई डोंट थिंक सो के यहाँ पे पेड़ को ज़्यादा होल्ड करना चाहिए। चलो तो आज के दिन के लिए अभी ये पेड़ यहीं पे रोकते हैं हम। अगर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो ऑब्वियसली वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा और ये वीडियो के साथ मर्ज करके भी वहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। या तो फिर उन्हीं पे कर लेते हैं, क्या मोमेंटम आता है क्या नहीं, यहाँ पे वापस प्राइस जाती है चलो ईडी कर लेते हैं, वरना वापस उसको दो मर्ज करना उसकी एडिटिंग में इंडिया से नहीं बनेगा, ये सब मुझे करना भी इतना जल्दी नहीं आता है। लेकिन ये जो जोन है ये जो जोन वो जोन काफ़ी काम करेगा आज के दिन देखते हैं। और आज मेरा ओवरऑल माइंड सेट बेरिश है, मतलब मार्केट को गिरना चाहिए वहाँ ये जोन से। अगर ये जोन में मार्केट कहीं की ये सब ये जोन है तो ये जोन की एक बार लिक्विडिटी लेता है तो यहाँ से वापस हम लोग सेल करेंगे।
अभी फिलहाल ये जो हमारी लाइन उसको ऊपर खींच लेता है, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर कुछ मोमेंटम आती है तो यस डेफिनेटली वी विल प्लान फॉर सेल। जोन के आसपास कहीं इनको रिफ्लेक्शन कैंडल मिलता है तो हम वहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। वरना तब तक वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे मार्केट जाता है। चलो काट लिया, वो एक तरह से अच्छा भी हुआ है अभी, लेकिन वो आने वाला टाइम बताएगा कि ये सर गई भी है अपनी, वो सही गई है हमने काटी है वो, या थोड़ा ज़्यादा फियर फैक्टर काम कर गया। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से मोमेंटम है, वो मोमेंटम ने एक टाइम पे तो हमको $400 के आसपास दिखाया था प्रॉफिट, विच इज़ हायर देन आवर रिस्क विच वी चिकन इनिशियली। यहाँ पे क्या मोमेंटम होगा। इसका जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, मे बी उसको शायद हम कट भी कर देंगे। कि क्या मोमेंटम आती है यहाँ पे, वापस ये जोन में प्राइस आना चाहिए अपनी, ठीक है। जोन में तो, और यहाँ से ही गिर जाती है तो मतलब समझ लो हमने जो डर के काटा है हमारा ट्रेड, वो हमारी गलती थी। लेकिन अगर प्राइस ये जोन में आता है तो वापस आपको एक सेल का मोमेंटम देता है, तो वो एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है वो। कम्युनिटी में नॉर्मली जो लेवल शेयर करते हैं वो सीएफडी का होता है, ये जिसमें फ्यूचर का है तो वो इसके अंदर प्रीमियम भी एड ऑन रहता है, तो जिसके चलते सीएफडी के चार्ट का, स्पॉट का और फ्यूचर का प्राइस कभी मैच नहीं होगा। मोमेंटम कई कबार मैच हो जाती है, वरना कई बार कैंडल्स भी अलग बनती है, राइट। अभी क्या होता है, वेट करना पड़ता है आपको अपने सेटअप के लिए, ऐसा नहीं है कि कहीं भी बस घुस जाओ, यू मस्ट वेट। चलो अब आएगा तब देख लेते हैं, अभी भी आधे घंटे का टाइम है सीएमई ओपन होने में। अगर तब कुछ अच्छा ट्रेड मिलता है तो वापस उसको रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और इसके साथ मैच ही कर लूंगा, क्योंकि तेल गाड़ी थोड़ा एकदम से इनिशियली ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो प्राइस नहीं आई है यहाँ पे। सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट है तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। बाकी अगले डेट में देखते हैं, वरना अभी तक तो हमारा अकाउंट सिर्फ 0.23% अप हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी कोई बुरा नहीं।
देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी तुम कमाओगे सीधा 100% स्प्लिट अपना ही है, कोई ऐसा नहीं है अकाउंट है जहाँ पे 80-90% आपको कुछ मिलने वाला है या कोई आपको देने वाला है। सीधा विड्रॉल करेंगे, अपने अकाउंट में ही आने वाला है। तो लेट्स से इतना गाय गड़बड़ करने की भी जरूरत नहीं है। इट्स ओके, 0.23% अभी तक ये एक ट्रेड के अंदर मैं अब हुआ हूँ। हालांकि ज़्यादा हो सकते थे, 0.40 तक जा सकते थे, जो हमने रिस्क लिया था 3.30% के आसपास था उसके सामने। लेकिन TSL वहाँ पे गई है हमारी 0.23% पे, तो इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं अभी आगे नए ट्रेड के लिए हम लोग वेट करेंगे।